देखिए, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो ये स्टैट्यूटरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी लायबिलिटी भी है कि हम आईटीआर भरें। अगर आप आईटीआर नहीं भरेंगे तो पहली इम्प्लीकेशन आपके अगेंस्ट में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो आपकी अगर आईटीआर भरनी है तो पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए ड्यू डेट क्या है। नॉर्मली जुलाई 1, 2023, जब हम प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, यानी 31 जुलाई 2023 को आपको अपना आईटीआर भरना है। अगर नहीं भरा तो सबसे पहले पेनल्टी। अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी, और 5 लाख के ऊपर है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी, यानी ये पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपकी टैक्स ड्यू आती है और आपने आईटीआर नहीं भरा ड्यू डेट तक, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, यानी अगर एक दिन भी आ गया तो पूरे महीने की 1% की ब्याज लग जाएगी आपके ऊपर, यानी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तीसरी इंप्लीकेशन जो आपके ऊपर आ सकती है, जो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए किसी रीजन से आपका टीडीएस ज्यादा कट गया है और आपको टैक्स देना कम है तो आपको तो रिफंड मिलना चाहिए था, लेकिन आप डिले भरेंगे तो आपका रिफंड भी डिले हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे टाइमली भरना है, जिससे मुझे टाइमली टैक्स का रिफंड मिल जाए। अब मैं चौथी बात पे आता हूं जो इंपॉर्टेंटली हमें समझनी है कि इंप्लीकेशन और क्या हो सकता है। एक कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होते हैं हमारे इनकम टैक्स में। आपने देखा होगा जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं तो कई बार आपको लॉस हो गया या कैपिटल गेन में आपको लॉस हो गया, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको बाय ड्यू डेट अपना आईटीआर भरना है टू कैरी फॉरवर्ड, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। एंड जो ओवरऑल मैं लास्ट आपसे बोलना चाह रहा हूं, एक प्रोजिक्यूशन का प्रोविजन भी हम सबके लिए एप्लीकेबल है। यानी अगर आप टाइमली अपना रिटर्न नहीं भरते और बाद में पकड़ा गया कि आपको आईटीआर भरना था, तो आपको मैं बता दूं 3 महीने से लेकर 7 साल तक प्रोजिक्यूशन का प्रोविजन है। यानी अगर मेरा आईटीआर मुझे भरना है तो मुझे ड्यू डेट के साथ भरना है, अदरवाइज पेनाल्टी, इंटरेस्ट, नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिले इन रिफंड और प्रोजिक्यूशन प्रोविजन, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। और साथ भी साथ वो आपको याद रखना है आईटीआर के अदर इम्प्लीकेशन। देखिए, कई बार आप जब आईटीआर भरते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, मान लीजिए आपको लोन चाहिए तो आपको अपना इनकम टैक्स के रिटर्न देने पड़ते हैं ना, आपको फॉरेन ट्रेवल करना है, बिजनेस लोन लेना है, कई इंप्लीकेशंस है, हाउसिंग लोन लेना है आपको, तो बैंक आपसे बाय डिफॉल्ट आपके आईटीआर मांगती है। अगर आपने टाइमली नहीं भरा तो इनकम टैक्स में इंप्लीकेशन तो नहीं है, बट आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। आपको यह ध्यान रखना है।